अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 6.4 ही है। कह रहा है जी अ कोमेट है एज अ पैराबोलिक ऑर्बिट। कह रहा है कोई एक कोमेट है, उसका ऑर्बिट क्या है, एक पैराबोलिक शेप का है विद अर्थ एट फोकस। और अर्थ क्या है, उस पैराबोलिक के फोकस। जो पैराबोलिक ऑर्बिट है, ज़ाहिर है पैराबोलिक है तो उसका कोई फोकस होगा। कह रहा फोकस पे जो है वो अर्थ है। तो व्हेन द कोमेट इज, मेरे पास अगर मैं इसका शेप, इसकी डायग्राम भी बना देता हूं। मेरे पास ये एक्स वाई प्लेन हो, अगर एक्स वाई प्लेन हो तो कह रहा है कि कोई एक ऑर्बिट है, कोई एक आपका कोमेट है, उसका पैराबोलिक ऑर्बिट है। और क्या कहता है, अर्थ एट द फोकस। और जो उसका फोकस, अगर फर्ज करें ये ओरिजिन के ऊपर ही फोकस है तो ये अर्थ है। तो अर्थ क्या है, उसके फोकस पे है, यानी कि फोकस पे अर्थ है आपके पास। और व्हेन द कोमेट इज 150,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, द लाइन ज्वाइनिंग। कह रहा है कि वो मूव कर रहा है, ये पैराबोल, ये उसका ऑर्बिट है, तो कोमेट इस पाथ के ऊपर यानी कि पैराबोलिक ऑर्बिट के ऊपर क्या करेगा, मूव करेगा। तो कह लेट सपोज कहते हैं कि वो इस पॉइंट के ऊपर जो है ना, ये कोमेट है, इसको हम पॉइंट पी रख लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट एक्स को हम वाई होंगे। ठीक है जी, ये कोमेटा पॉइंट पी के ऊपर कोमेट है और ये मूव कर रहा है पैराबोलिक ऑर्बिट में, फोकस के ऊपर आपके पास अर्थ है। और कह रहा है जब ये व्हेन द कोमेट इज 150,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, जब ये डिस्टेंस आपका अर्थ से 150,000 किलोमीटर होता है, ये जो डिस्टेंस है ये फोकस है, यानी कि फोकस अर्थ ही आपके पास। ये डिस्टेंस जो है 150,000 किलोमीटर जो है, इस डिस्टेंस पे जब आपके पास कोमेट होता है तो क्या ख्याल, वो कहता है जी आपके पास जो एंगल बनाता है 30 डिग्री का विद द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो कह रहा है ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। हाउ क्लोज विल द कोमेट कम टू द अर्थ। तो हमने ये प्रूफ करना है या ये फाइंड करना है कि वो जमीन के कितना करीब आएगा। इस ऑर्बिट के ऊपर, पैराबोलिक ऑर्बिट के ऊपर घूमते हुए ये कोमेट जो पॉइंट पी रखा हुआ है, घूमते हुए आपके पास क्लोजेस्ट, जमीन से नियरेस्ट कितना आ सकता है। तो ये इस शेप का पैराबोलिक ले लिया अभी हमने। तो इसका क्या कहते हैं, आपको पता है जब ये इस शेप का पैराबोलिक, ये इसका वर्टेक्स होगा। तो ये जो अगर डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस ये फोकस से लेकर वर्टेक्स तक का डिस्टेंस आपको पता है ए होता है। और ये अलॉन्ग साइड नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस है, तो ये माइनस ए होगा। जब इसके हम वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो -a,0 लिख देंगे। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसमें मैंने ए लिख दिया। फोकस से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस आपके पास क्या हो गया, वो आपके पास हो गया जी। तो ये वर्टेक्स के पॉइंट आपके पास -a,0 हो जाएंगे। ठीक है, और देखें हमें पता है कि फोकस से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस अगर ए है तो वर्टेक्स से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस भी आपके पास ए होगा। अगर ये ए यूनिट है फोकस से वर्टेक्स तक, और वर्टेक्स से हम ए यूनिट मजीद नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस जाएं तो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। तो ये यहाँ कहीं इसका डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगी। तो क्या ख्याल है, इसकी इक्वेशन क्या होगी आपके पास, देखें ये ए यूनिट है, ए यूनिट ये है, तो आपके पास ये x इज इक्वल टू -2a हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन। -2 इसलिए कि ये नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस की वजह से x इज इक्वल टू -2 आपके पास क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन होगी। या इसको हम लिख सकते हैं x + 2a इज इक्वल टू 0। तो ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन हो गई। देखें जी हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, जब हमें डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन का पता हो, मैंने आपको बताया था, और फोकस के पॉइंट आपके पास हों तो क्या करें, और आपके पास एक पॉइंट भी या वेरिएबल पॉइंट जिसको हमने कोमेट रखा हुआ px, y, तो आप क्या करें, पैराबोला की बेसिक डेफिनेशन अप्लाई कर दें। तभी हम इस पे क्या करते हैं, बेसिक डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। देखें तो बाय डेफिनेशन
ऑफ पैराबोला। आपके पास डेफिनेशन क्या होता है, पी का डिस्टेंस एफ से इज इक्वल टू का पी का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स लाइन से, यानी कि फिक्स्ड पॉइंट, ये जो आपके पास कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट आपने लिया, ये कोमेट है आपके पास, इसका डिस्टेंस फोकस से जितना होगा उतना ही उसका डिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स लाइन से होगा, क्योंकि ये इसका पाथ पैराबोलिक है। तो देखें जी, पी एफ का डिस्टेंस क्या होगा, पी से डिस्टेंस एफ तक का, तो ये वैसे गिवन है आपको, देखें पी से एफ तक डिस्टेंस उसने खुद दिया हुआ आपको 150,000 किलोमीटर, तो ये गिवन है आपके पास, ये लिख दें डायरेक्ट इधर 150,000 किलोमीटर आपको ये गिवन है। तो ये आपके पास ये पी से एम यानी कि 0.2 आपके पास लाइन डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये रेशो में आएगा आपके पास। तो देखें डायरेक्ट्रिक्स लाइन देखें x+2 है, इन जनरल फॉर्म ये है आपके पास, तो इसमें पुट करें वैल्यूज, तो x+2 है ऐसे आ जाएगा, ये मोड की फॉर्म में लिख दिया, और डिनोमिनेटर में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर वो 1 है, प्लस y नहीं है 0 लिखना तो लिख लें 0 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें, देखें क्या आ जाएगा, 150 किलोमीटर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा x+2a इसका मोड। और ये आपके पास पता है क्या है कि ये आपके पास 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, प्लस 0, तो 1 + 0 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अभी इसमें देखिए x क्या है आपके पास, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इसमें x के इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख लें। तो इसमें आपके पास x की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं इधर से। देखिए अगर मैं इस डायग्राम में P से परपेंडिकुलर ड्रा करूं एक एक्सिस ऑफ द पैराबोला के ऊपर, इसको मैं पी क्यू कह लेता हूं। अगर मैं ड्रा करूं P से परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला, उसको मैंने क्यू कह लिया, क्यू पॉइंट के ऊपर, तो आपके पास ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो आपके पास पी क्यू एफ क्या हो जाएगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी पी क्यू एफ। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है कि आपके पास ये डिस्टेंस जो होगा एफ से क्यू तक, ये कितना है, ये एक्स है, एफ से क्यू तक डिस्टेंस आपके पास ये एक्स है, और क्यू से पी तक आपके पास डिस्टेंस वाई है। तो ये आप लिख सकते हैं इधर। अभी मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी मैंने, तो आप लिखें इधर इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू एफ, पी क्यू एफ, पी क्यू एफ में देखें एक्स आपके पास बेस है, ट्राइंगल का बेस है, एफ क्यू बेस है, बेस की लेंथ है एक्स, और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, और ये आपके पास, तो जब आपका बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन हो तो आपके पास कौन सी रेशो आती है, ट्रिग्नोमेट्रिक कास। कास आपके पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो आप लिख दें इसको कास 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस ओवर, तो बेस की आपके पास क्या वैल्यू, एफ क्यू की लेंथ कितनी है एक्स ओवर हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है जी 150,000 किलोमीटर, 150,000 किलोमीटर ये आपके पास आ गया। तो cos 30 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपके पास जी √3/2 इज इक्वल टू एक्स ओवर 150,000 किलोमीटर। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, एक्स को एज इट इज रहने दे राइट साइड पे, और ये तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, 3√2 इंटू 150,000 किलोमीटर, ये आपके पास आ गया। ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें जी, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो 1 में ये पुट करते हैं। आपके पास इक्वेशन 1 क्या थी, 150,000 किलोमीटर इज इक्वल टू एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू रख दें, वो क्या है 3√2 इंटू 150,000 किलोमीटर प्लस टू ए, तो ये मोड की फॉर्म में था तो मैंने मोड की फॉर्म में लिख दिया एज इट इज। तो अभी नेक्स्ट देखें जी, जब इसका मैं मोड खत्म करूंगा तो आपके पास क्या आएगा, इधर प्लस माइनस आ जाएगा 150,000 किलोमीटर
इज इक्वल टू √3/2 इंटू 150,000 किलोमीटर। ये एक्स की वैल्यू थी आपके पास पूरी की पूरी, एक्स की वैल्यू, और प्लस का 2a। अननोन हमारे पास ए है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ए आपके पास क्या है, डिस्टेंस। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव है, ये सारे की सारी वैल्यू जो है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर के इक्वल होगा, तो नेगेटिव नंबर के तो इक्वल नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि आप देखें ए हमने फाइंड आउट करना है, तो ए डिस्टेंस जो है हमेशा ए डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमेशा आपके पास पॉजिटिव में होता है, प्लस में होता है। तो दूसरी एक रीज़न ये भी है कि ये भी प्लस है, ये भी पॉजिटिव का आएगा, ये भी पॉजिटिव का आएगा। ये इसलिए पॉजिटिव आएगा, ये डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमेशा आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव होता नहीं है। तो पॉजिटिव चीज़ आपके पास पॉजिटिव के इक्वल आएगी, तो लिहाजा हम इसे नेगेटिव साइन क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। हम नेगेटिव साइन इग्नोर कर देंगे, इधर लिख दें आप, वी नो दैट ए इज अ डिस्टेंस so it can not be negative। ए डिस्टेंस है, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो देयरफॉर इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रखा था, और इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 रखते हैं। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी, ये आपके पास आएगी 1 का, ये प्लस का हम ले लेंगे 150,000 किलोमीटर इज इक्वल टू √3/2 इंटू, ये 2 को इधर से कैंसिल कर दें, ये देखिए 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2 7 पे 2 5 10 पे और 75, तो आपके पास √3 इंटू 75,000 और प्लस का 2a, ये इक्वेशन आ गई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, ये प्लस का है, लेफ्ट साइड पे ऐसे ही रहने दे इसको, और ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव √3 इंटू 75,000 और इक्वल टू 2a, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा, तो ये क्या होगा, आपके पास डिवाइड हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर दें 2 से जी, ये 75,000 कॉमन आ जाएगा ऊपर से, तो 75,000 कॉमन ले लें, और इंटू आपका यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, माइनस का √3 इंटू 1 बचेगा यहाँ पे, तो वो 1 मल्टीप्लाई होकर √3 रह जाएगा ओवर 2 इज इक्वल टू a। ये 2 को इससे कैंसिल आउट करें, 2 3 पे और 2 7 पे और 2 5 पे, तो ये आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आएगी 37,000, a की वैल्यू आपके पास आ गई जी 37,500 इंटू 2 माइनस √3, तो ये आपके पास ये किलोमीटर में आ जाएगा। तो यही तो हमने प्रूफ करना था कि वो कितना क्लोज आएगा, तो जब वो इस डिस्टेंस पे होगा तो वो आपके पास यानी कि उसका जब वो इस डिस्टेंस पे आएगा तो वो वर्टेक्स पे आ जाएगा, तो जब वर्टेक्स पे आएगा तो वो नियरेस्ट यानी कि क्लोजेस्ट होगा टू द फोकस, और फोकस क्या आपके पास अर्थ है, तो दिस इज द आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है जी फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला फॉर्म्ड बाय द केबल ऑफ अ सस्पेंशन ब्रिज, यानी कि एक ब्रिज है आपके पास पैराबोलिक शेप का, तो कह रहा है उस ब्रिज को उसने केबल्स के थ्रू क्या किया हुआ है, सपोर्ट दी हुई है, और ये केबल्स की जो फॉर्म है, जो शेप है वो पैराबोलिक बना रही है आपके पास। तो क्या ख्याल है, कह रहा है जी हुज स्पैन इज, और जो पैराबोला की स्पैनिंग है वो a मीटर है, एंड द, और स्पैनिंग की लेंथ a मीटर है, एंड द वर्टिकल लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग टुवर्ड्स इज b मीटर, और जिसको सपोर्ट किया हुआ है, ये इसकी मैं अगर शेप बनाऊंगा आपके पास तो इस तरह का पैराबोला आपके पास बनेगा कोई, तो ये इस तरह का पैराबोला बनेगा। यहाँ से उसने इसको क्या किया हुआ, इसकी ये सपोर्टिंग, उसकी वो सपोर्टिंग टावर था उसको सपोर्ट किया हुआ उसने, तो कह रहे ये स्पैनिंग की लेंथ है, जो स्पैनिंग की लेंथ है आपके पास
वो कह रहा है जी यहां से यहां तक आपके पास ए मीटर है, ए मीटर है। और अगर मैं इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बनाऊं तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस होगा, एक्स प्राइम, और ये आपके पास वाई प्राइम और वाई हो जाएगा। तो कह रहा है जी ये पैराबोलिक शेप की आपके पास क्या है, सस्पेंशन ब्रिज है। उसकी पैराबोला की आपके पास जो स्पैनिंग है वो ए मीटर है, जो सारी स्पैनिंग आपके पास ए मीटर है। और कह रहा है जो उसको टावर से सपोर्ट किया हुआ है, सपोर्टिंग जो टावर है, ये सपोर्टिंग टावर है दोनों साइड पे आपके, उसकी जो लेंथ है वो बी मीटर है। ये बी मीटर है आपके पास, ये बी मीटर है। तो अगर इस पैराबोला की जो है आपके पास क्या है, आपने इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो अभी देखेंगे इसमें ये आपके पास सारी की सारी लेंथ है। अगर इसका मैं ये ओरिजिन पे वर्टेक्स इसका रखूँ, ओरिजिन पे ये वर्टेक्स है, ओरिजिन पे 0,0 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। और इस पॉइंट के ऊपर अगर ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आपके पास क्या हो जाएगा, इसका मैं नाम रख दूं, कोई भी इसका नाम पी रख देता हूं चलें। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके पास, पी के कोऑर्डिनेट देखें यहाँ ये टोटल जो आपके पास है, या यहाँ से यहाँ तक आप देख लें, ये ए है तो ये भी सारी की सारी ए होगी। ये यहाँ से लेके ये भी ए मीटर है, तो यहाँ से सारी ए मीटर है। तो ये इसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, a/2 होगी। और ये नेगेटिव साइड पे डिस्टेंस है, लेकिन ए पॉजिटिव होगा, ये भी प्लस में आएगा a/2। तो इसका एक्स एक्सिस आपके पास क्या हो जाएगा, a/2 और कॉमा ये हाइट तो आपके पास पता है, अलॉन्ग वाई एक्सिस आपके पास ये वाई है। तो ये आपके पास इसके पॉइंट आ गए। ऐसे ही अगर इधर इस पॉइंट का नाम रखना तो आप रख लें, मैं इसका नाम अगर क्यू रख लूँ तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, एक्स एक्सिस है। तो ये a/2 इधर है तो नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस है, तो माइनस का a/2 कॉमा, और ये बी है, ये बी मीटर है, ये बी है तो ये भी बी है, कॉमा बी। तो इस तरह कुछ आपके पास जो गिवन उसने दी हुई है आपको, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से डायग्राम बने, तो कोई इस तरह की डायग्राम बनेगी। तो इस डायग्राम जो आपके पास देखें, फ्रॉम डायग्राम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। फ्रॉम डायग्राम वी नो दैट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है कि ये आपके पास इस शेप का पैराबोला हो, तो जिसका वर्टेक्स 0,0 पे हो, तो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² = 4ay। लेकिन a तो देखिए आपके पास इधर a क्या है, इधर पैराबोला में आपके पास ये होता है लेंथ बिटवीन या डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स, और यहाँ पे तो a आपके पास जो है लेंथ वो दी हुई है, उसने स्पैनिंग की लेंथ दी हुई है। तो ये मिक्सअप हो रहे हैं दोनों, तो इन दोनों को मैं अलहदा करने के लिए, डिफरेंट करने के लिए क्या कहता हूँ, इसका नाम a प्राइम रख देते हैं। तो ये जो a प्राइम होगी ये लेंथ होगी बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स, और ये जो a है ये लेंथ होगी ऑफ द स्पैनिंग ऑफ द पैराबोला, तो स्पैनिंग की लेंथ होगी। तो ये आपके पास इक्वेशन आएगी, इसका नाम है इक्वेशन नंबर 1 रख देता हूँ। तो देखें जी आपके पास पॉइंट P और Q दोनों पैराबोला के ऊपर क्या करते हैं, लाई करते हैं, पैराबोला के ऊपर है। तो आप क्या करें, कोई भी पॉइंट इसमें पुट करें वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि वो पैराबोला के ऊपर लाई करते हैं। तो मैं P पॉइंट पुट कर रहा हूँ, आप Q पॉइंट भी पुट कर ले तो आंसर सेम आएगा। सिंस फ्रॉम डायग्राम में आपको पता लग रहा है, सिंस पॉइंट P इसके कोऑर्डिनेट a/2 कॉमा b, तो ये आपका b है, ये y की जो लेंथ है ये b है, तो ये b आएगा, a/2 कॉमा b लाइज ऑन पैराबोला, so it will
satisfy the equation of parabola। तो ये पैराबोला की इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। तो पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, एक्स की जगह पे कौन सा पॉइंट है, a/2। तो एक्स की जगह पे a/2 पुट कर दें, a/2 स्क्वायर ऊपर एज इट इज, और 4 एज इट इज, a प्राइम एज इट इज। y की जगह पे देखें b है, तो b मैंने पुट कर दिया। तो इसका स्क्वायर ओपन करें, a⁴ इज इक्वल टू 4 a प्राइम b, और ए प्राइम की वैल्यू हम निकालते हैं इधर से। तो ए प्राइम की वैल्यू देखें, इधर a/2 एज इट इज, a/4 एज इट इज, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1/4, और b भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये भी क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, a²/16b। तो आपके पास आएगा a²/16b इज इक्वल टू ए प्राइम। तो ए प्राइम की ये वैल्यू आपके पास आ गई। इसको पुट कर दें क्वेश्चन नंबर 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए प्राइम इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में पुट करें जी, x² इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 4, और ए प्राइम की वैल्यू a²/16b इंटू वाई एज इट इज लिख दें। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, x² इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, x² इज इक्वल टू a²/4b और इंटू वाई। तो ये आपके पास आंसर आ गया। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की।